हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कि इंटरप्ट क्या होता है। व्हाट इज़ इंटरप्ट, इंटरप्ट कितने टाइप के होते हैं, और इस टॉपिक से एग्ज़ाम में आपको 100% क्वेश्चन आने ही वाला है और ये बहुत ही ज़रूरी है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए भी। बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसे बताने वाली हूँ कि आप दोबारा आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपको मेरी ही वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं व्हाट इज़ इंटरप्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको नोट्स के थ्रू समझाऊँगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं व्हाट इज़ इंटरप्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि इंटरप्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ ISR, इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई भी चीज़ नॉर्मल फ्लो में होती है, नहीं समझे, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप हमेशा की तरह अपने घर से निकलते हो और कॉलेज जाते हो, ये हो गया आपका नॉर्मल फ्लो। और सेकेंड फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ आपको बीच में कोई इंटरप्ट मिल गया, यानी कि अगर आप घर से निकल रहे हो कॉलेज के लिए और बीच में अगर आपको कॉल आ गया आपके फ्रेंड का कि उसके घर कुछ काम है, उसको कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में डिस्कस करना है, तो आप कॉलेज न जाकर आप उस टाइम उस इंटरप्ट, यानी कि जो कॉल किया आपका फ्रेंड वो एक इंटरप्ट भेजा, तो आप उसके घर जाके उसका जो काम था वो कर रहे हैं। करने के बाद आप फिर वहीं पे आके दोबारा से कॉलेज फिर जाते हैं, और जो आप वहाँ पे किए काम उसके घर जाके, अपने फ्रेंड के घर जाके, वो हो गया आपका ISR, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉलेज न जाकर आपका फ्रेंड आपको कॉल करके बुलाता है, तो ये मिलता है आपको इंटरप्ट। तो यहाँ पे आपका क्लियर हुआ कि इंटरप्ट क्या होता है। किसी भी नॉर्मल फ्लो, यानी कि हम यहाँ से कॉलेज जा रहे हैं, ये हो गया आपका नॉर्मल एग्जीक्यूशन। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फ्लो। उसके बाद हमें, जैसे कि हम घर से निकले कॉलेज के लिए और वहाँ पे हमें फ्रेंड का कॉल आता है, उसके बाद हम वो कॉलेज नहीं जाते हैं, हम सबसे पहले उस इंटरप्ट की सर्विस करते हैं, यानी कि जो हमें वो फ्रेंड कॉल करके बोलता है हम वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद हम अपने कॉलेज जाते हैं। तो ये हो गया वो इंटरप्ट हमें भेजा। तो जो वो इंटरप्ट भेजा या उसे हम बोलते हैं ISR। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल के थ्रू। अब चलिए मैं आपको समझा देती हूँ व्हाट इज़ इंटरप्ट। तो एन एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट सिग्नल और एन इंस्ट्रक्शन कैन सस्पेंड नॉर्मल फ्लो एग्जीक्यूशन एंड गो टू ISR, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन। वन सर्विस प्रोग्राम रिज्यूम, मतलब यहाँ पे आपका इंटरप्ट क्या है। तो इंटरप्ट आपका एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट सिग्नल है। मतलब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कहीं बाहर से सिग्नल मिलता है, इनपुट आउटपुट सिग्नल। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो इनपुट आउटपुट सिग्नल है वो किसी फिक्स पिन पे मिलेगा, और दूसरी साइड हमें इंस्ट्रक्शन से भी इंटरप्ट मिलता है, यानी कि इंस्ट्रक्शन से भी इंटरप्ट जनरेट होता है। मतलब कि हमें कोई इंटरप्ट देता नहीं है, हम खुद उस इंटरप्ट को लेते हैं। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हो नॉर्मल फ्लो में, और हम खुद से सोच रहे हैं कि अपने फ्रेंड के घर चले जाते हैं, उससे भी इंटरप्ट जनरेट होता है। तो यह जब इंटरप्ट जनरेट होता है तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे आपको नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन है वो सस्पेंड हो गया, स्टॉप नहीं हुआ, कुछ देर के लिए वो सस्पेंड हो गया, कुछ देर के लिए स्टॉप हो गया है, फिर बाद में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब आपका इंटरप्ट सर्विस हो जाएगा तब वो नॉर्मल फ्लो में फिर से आ जाएगा, और फिर आपका प्रोग्राम कहाँ जाएगा। तो प्रोग्राम आपका जाएगा ISR में, यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटिंग पर।
और यहाँ पे चलिए बताते हैं कि ISR क्या है। तो इंटरप्ट सर्विस रूटिंग क्या है। ए स्मॉल प्रोग्राम और ए रूटीन दैट व्हेन एग्जीक्यूटेड सर्विस द कोरिस्पॉन्डिंग इंटरप्ट सर्विस इज कॉल्ड एन ISR। मतलब कि ISR एक छोटा सा प्रोग्राम है जो इंटरप्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, और जब ये रूटिंग एग्जीक्यूट करेगा तब आपके पास इंटरप्ट सर्विस होगा। मतलब जब आपको इंटरप्ट भेजा जाएगा तब आप इस ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटिंग को करेंगे, फिर तभी आपका जो इंटरप्ट है वो सर्विस होता है। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आपके पास 4 to 5 यानी कि 4 से 5 इंटरप्ट हैं, ठीक है, आपके पास 4 से 5 इंटरप्ट मिलता है, तो आपके लिए ISR यानी कि इंटरप्ट सर्विस रूटिंग एक ही नहीं होगा, उसके लिए अलग अलग होगा। मतलब 4 to 5 इंटरप्ट के लिए आपका जो है ISR इंटरप्ट सर्विस रूटिंग भी 4 to 5 होगा, बिकॉज हर एक इंटरप्ट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। ओके, तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि इसे मैं अपने लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में बता सकूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो मैं मास्केबल और नॉन मास्केबल, उसके बाद भी आगे हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में बताऊँगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तब मैं आपको इस पर भी वीडियो ईजी लैंग्वेज में बना दूँगी। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए।